अलग अलग लेग कहाँ से जुड़ा होता है और इसका वर्क क्या करता है ये हम बताएंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 6 लेग का सीम जैक होता है और सीम जैक में 1 नंबर लेग ग्राउंड होता है, सीधा रूप से जुड़ा हुआ, सीधा रूप से जुड़ा हुआ ग्राउंड होता है 1 नंबर लेग। दूसरा नंबर लेग VPP होता है। ये प्रोग्रामिंग के लिए दिया गया है। प्रोग्रामिंग वोल्ट यहाँ पे आता है जो कि हम यहाँ देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे VPP यहाँ लिखा हुआ है। सिम कार्ड प्रोग्रामिंग के लिए वोल्ट आता है यहाँ पे। दूसरा नंबर लेग प्रोग्रामिंग के लिए वोल्ट आता है, यहाँ पे वोल्ट आता है। और यहाँ पे वोल्ट जो आता है वह यह वोल्ट 1.5 वोल्ट से 180 के लगभग वोल्ट यहाँ पे आता है इस पे। और उसके बाद हम IO लिखा हुआ है ना, यहाँ हम IO का मतलब इनपुट और आउटपुट डाटा इसमें काम करता है। इनपुट और आउटपुट डाटा काम करता है। कितना सिम में नंबर होता है, ये सिम में ये डाटा काम करता है। और इस पे जो वोल्ट आता है 2.5 के लगभग आता है, 2.5 के लगभग आता है डाटा। ये डाटा जो आता है CPU से आता है, समझ रहे कि नहीं। ये डाटा CPU से नहीं PMIC से आएगा, PMIC से आएगा। ये क्लॉक देख रहे हैं हम लोग, क्लॉक ये भी PMIC से आएगा। लेकिन इस पे जो वोल्ट होगा, ये क्लॉक वोल्ट जो होगा, ये क्लॉक वोल्ट कम से कम होगा तो 1.5 वोल्ट से लेकर के आपको 180 के लगभग वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। रीसेट वोल्ट जो आता है ये भी 2.9 के लगभग वोल्ट यहाँ पे आता है। और रीसेट वोल्ट भी PMIC से जुड़ा होता है। PMIC से रीसेट वोल्ट जुड़ा होता है। और CPU से जुड़ा जो होता है VCC होता है। जो V का मतलब V, C का मतलब हो गया, CC का मतलब हो गया, ये वोल्ट मैनेज करता है। इसके अंदर का डाटा क्या है, नहीं है, कौन सा सिम है, सारा प्रोग्रामिंग यहीं से होता है, ये CPU करता है। और क्लॉक जो हम देख रहे हैं, क्लॉक जो CPU से जुड़ा है, इसको रीसेट करने का काम करता है। जिसमें एयरटेल लगा हो उसमें BSNL लगा देंगे तो रीसेट हो जाएगा, फिर 0 से चालू हो जाएगा। जो सिम लगाएंगे वो काम करेगा। सब सिम का अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ होता है। जैसे एयरटेल 2600 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और BSNL 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। लेकिन हम ये सीधा रूप से जानेंगे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ये 3, 4 और 5 नंबर जो होता है ये सिम ड्राइवर से जुड़ा होता है जो PMIC ड्राइव करता है। तो जहाँ जहाँ हम PMIC लिखे हैं वो सब पावर IC से जुड़ा है। और पहले का सेट में सिम IC लगा होता था, सिम ड्राइवर IC लगा होता था नोकिया के सेट में। लेकिन अब के सेट में सिम IC लगा हुआ नहीं होता है, सीधा ये PMIC से कंट्रोल होता है। PMIC एक लगा दिया, उससे ये कंट्रोल होगा। और PMIC अलग अलग वोल्टेज, रीसेट वोल्ट, क्लॉक वोल्ट और IO वोल्ट भेज करके डाटा, इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा यहीं से होता है। इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा मतलब समझ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट डाटा यहीं से कंट्रोल होता है। क्लॉक का मतलब होता है एक टाइमिंग इसमें है कि कब कॉल आया, क्लॉक वोल्ट एक टाइमिंग के थ्रू चलाने का इसको काम करता है। जो कि PMIC से 1.5 वोल्ट से लेकर के 180 के लगभग आता है। यहाँ पे वोल्ट जब डाटा इनकमिंग होता है तब वोल्ट कुछ और होता है। जैसे कि 2 पॉइंट है न, तो 1.8 के लगभग डाटा D माइनस होता है और D प्लस होता है, जो कि 2.5 वोल्ट के लगभग होता है। इसमें दोनों काम होता है। 1.8 से ऐसे लग रहा है। सर वहाँ PMIC नहीं दिख रहा है, ऊपर से माइक माइक लिखा है। अब हुआ M लिखे हैं सर पहले, P I। अब समझ में आ रहा है। जी सर। ये 1.8 है वोल्ट।
लेकिन हम इसमें अगर कोई दिक्कत हो जाता है 3, 4 और 5 में, तो PMIC को चेंज किया जाता है। PMIC से प्रोग्रामिंग होता है, उसको चेंज किया जाता है। अगर 6 नंबर में दिक्कत है तो ये सीधा रूप से CPU से जुड़ा होता है। मान लीजिए कि ये ग्राउंड हो गया, 6 नंबर ले ग्राउंड हो गया है, तो इसके परिपात में लगा कैपेसिटर NPC PC शॉर्ट होता है, तो ये पोल ग्राउंड हो जाता है। इसके दौरान एक एंड्रॉयड सेट ब्लिंक करके ऑफ हो जाता है। जब ये सिम निकालोगे तो अच्छा से चलेगा, और सिम लगाते ही सेट क्या हो जाएगा, ब्लिंक हो जाएगा, ऑन नहीं होगा जब ये ले ग्राउंड हो जाएगा। तो ये इसलिए कि ये CPU से डायरेक्ट रूप से जुड़ा है। CPU को तो ग्राउंड सिग्नल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए। बहुत सारा सेट में देख रहे हैं कि इंसल्ट सिम आता है और सिम लगाते ही सेट ब्लिंक करने लगता है, तो आपका 6 नंबर लेग सीधा रूप से ग्राउंड हो जाता है, तब ये फॉल्ट आता है। अगर कोई भी सिम ना काम करे तो सबसे पहले सिम जैक को फिजिकल डैमेज के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। कोई भी सिम जब इंसल्ट सिम लिखे, नो सिम कार्ड लिखे, सिम कार्ड डाले लिखे और नेटवर्क नहीं आए, वहाँ पे इमरजेंसी लिखे, तो हम सब सीधा समझ जाएंगे कि सिम जैक नहीं ले रहा है। सिम जैक को चेंज करे, फिजिकल डैमेज देखे, एक लेग पर की कटा है, टूटा हुआ है, फिजिकल डैमेज देखे और सिम जैक को चेंज करे। वहाँ पे सिम जैक को चेंज ही करना पड़ेगा जब इंसल्ट सिम लिखेगा। लेकिन जब इंसल्ट ये कवर जाएगा तो सबसे पहले यहाँ एक प्रिंट से जुड़ा होता है सर्किट, तो सर्किट को चेक करेंगे तब ना सिम जैक लगाएंगे वहाँ पे। यहाँ पर इतना इस पे मान जो आना चाहिए वो मान नहीं आ रहा है, जो वर्किंग। अब मान के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे रीसेट का मान होता है 550 आर के लगभग, समझ रहे। इसका मान होता है 450 आर के लगभग, इसका मान होता है 350 आर के लगभग, इसका मान होता है 350 आर के लगभग, समझ रहे कि। और इस पे नो मान होता है, इस पे क्या होता है, नो सिग्नल। यहाँ पर क्या होगा, इस पे क्या होगा, नो सिग्नल। जब सिम इसमें लगता है तब ये वर्किंग करता है, उससे पहले वर्क ये नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिम अगर इंसल्ट सिम कार्ड लिख रहा है सेट में, तो सबसे पहले सिम जैक में ही दिक्कत होता है। फिजिकल डैमेज के दौरान चेक करते हैं और सिम जैक को चेंज करते हैं। उसके बाद एक एक लेग के बारे में हम लोग जानते हैं। और जहाँ से जुड़ा हुआ लेग है, मान लिया कि ये PMIC से आ रहा है, PMIC से आ रहा है, तो PMIC के ट्रैक से जुड़ा होगा।